नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। पिछले कई दिनों से मणिपुर सुर्खियों में है। लगभग 3 महीने से मणिपुर में वो सब कुछ हुआ जो इंसानियत की हदों से पार है, सबको शर्मसार करने वाला है। लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मणिपुर झेल रहा है। सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। मणिपुर को लेकर विपक्ष गुस्से में है और मॉनसून सत्र में संसद में जोरावर हो रहा है। सरकार की तरफ से कह दिया गया कि वो चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी हंगामा बरपा हुआ है। जो माहौल है उसे देखते हुए लगता है कि कल भी संसद में हंगामा होगा। इस बीच विपक्ष के नेता मणिपुर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं को बिहार, बंगाल और राजस्थान की याद दिला रहे हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो महिला सुरक्षा के नाम पर विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड जारी है। क्यों नहीं वो दूसरे राज्यों की भी बात करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मणिपुर को लेकर विपक्ष गंभीर है, और क्या वाकई जो सरकारी पक्ष है, जो सरकार है, जो सरकारी प्रवक्ता हैं, जो सत्ता पक्ष है, क्या जो कुछ वो कह रहा है और तुलना कर रहा है बिहार, बंगाल या राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से, क्या वो उचित है या सब सियासत? इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवा। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। विपक्ष को ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। केवल चर्चा में बने रहने के लिए विपक्ष ये करता है, चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ नहीं करता है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ इस हद तक जुल्म हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है, और सिर्फ अमित शाह को खुश करने के लिए, मोदी को खुश करने के लिए एक आदमी इस तरीके के बयानात देता है, इसकी मैं निंदा करता हूं। भाजपा को एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करना चाहिए और अपनी नाकामी को किसी और के साथ नहीं फोड़ना चाहिए। अब तो काफी टाइम से भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी और केंद्र में भी। जिम्मेदारी ले, तभी सोल्यूशन निकलेगा। इसी पे मणिपुर वाले पे बिल्कुल दी जानी चाहिए, पर मुझे भाजपा की सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्टिवली इस खबर को 78 डेज तक छुपाया। आपको लगता है कि मतलब डेटरेंट सेट करने की जरूरत है। मैं मणिपुर इम्फाल पहुंच गई हूं और मैं सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा रही हूं। मैं उनसे मिलना चाहती हूं और मैं उनसे अपील करना चाहती हूं। उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे कई 100 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं, तो मैं उन सारी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स से मिलकर उनका हाल जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनको लीगल एड मिली है, क्या उनको काउंसलिंग मिली है, क्या उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुंची है, कॉम्पनसेशन मिला है, वो कहाँ रह रही हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं, क्या उन्हें कोई धमकी मिल रही है, ये सारी चीजें मैं जानना चाहती हूँ। और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ। मेरे को पहले बोला गया था कि आप आ जाइए, पर तुरंत एकदम से एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वो मुझे सुझाव देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनजर मैं अपनी विजिट पोस्टपोन कर दूं। तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ, मैं यहाँ पे मणिपुरी बहनों की मदद करने आई हूँ। तो आपने अलग अलग बयान सुने। अब देश के सवाल पर आते हैं, जो पूरा देश जानना चाह रहा है कि क्या कल संसद में हंगामा होगा या मणिपुर पर कुछ चर्चा होगी, बहस होगी। जब सरकार चर्चा को तैयार है तो आखिर हंगामा क्यों है, और जो विरोध कर रहे हैं उनके राज्यों में क्या स्थिति है, जो कि सत्ता पक्ष पूछ रहा है।
राजस्थान बंगाल का क्यों जिक्र कर रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? आखिर ये इन राज्यों का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल बनता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट अनुजा कपूर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सुजाता पॉल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। और नीलांजन दास जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुजा जी, आपसे ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, आखिर क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है? वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पूरा देश पूछ रहा है। अबुल भाई, मैं इस पे फिर, क्योंकि जब भी हम लोग बात शुरू करते हैं तो हम कहते यही हैं कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि विपक्ष पार्टियां इस पे राजनीति शुरू कर देंगी। बात क्या सिर्फ एक स्टेट की है? बात एक स्टेट की नहीं है। देखिए, आप मिलाइए मत, अभी हम उस घटना पे रहेंगे। आप इसको बैलेंस करना चाह रही हैं? आप इसको बैलेंस करना चाह रही हैं? मैं किसी चीज को बैलेंस करने का हक नहीं रखती। फिर मैं खुद एक औरत हूं, मैं बैलेंस करने का हक नहीं रखती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस बात के मुद्दों को जहां पर आप बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, आइए और मुद्दों पे बात कीजिए। और मुद्दों पे ये बात कीजिए कि आप एक औरत हैं और जो मेरे भाई हैं वो औरतों की सुरक्षा के लिए बात करना चाहते हैं, तो एक सोशल मैसेज भी जाए लोगों के बीच में। अगर कहीं पर भी, क्योंकि आपका जो राज्य है वो लॉ एंड ऑर्डर से उसका काम होता है, तो क्या इन तीनों चारों जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी बात होनी चाहिए? तो बिल्कुल निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए। पीयूष गोयल जी ने भी कहा, राज्यसभा के प्रहलाद जोशी कल भी मैंने ये बात कही थी, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए। अनुजा जी, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए। 3 महीने से कौन से राज्य में 3 महीने से कौन से राज्य में 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जरा बताइए मुझे। 3 महीने में कौन से राज्य में 6000 लोग बेघर हुए हैं? 10,000 बल्कि 6000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं 3 महीने में। बताइए कोई राज्य, ठीक है वो कांग्रेस शासित हो या कोई और दल वहां पर राज कर रहा हो, बताइए कोई एक राज्य बताइए। क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया में आप मुझसे पूछ रहे हैं 25 से 30 लाख इस वक्त का तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोग हैं उनका घर बेघर हो चुके हैं, वो कैंपों में रह रहे हैं। क्या आप सच में, आर यू सीरियस? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरा मणिपुर आपको नजर 3 महीने का मुझे नहीं, अभी नहीं, मैं सर, क्योंकि आप नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ सर, आर यू सीरियस? क्योंकि मणिपुर आपको दिख गया। आई एम वेरी मच सीरियस मैम। नहीं, आपको पश्चिम बंगाल, अबुल भाई दिख नहीं रहा? आपको मीडिया में नजर नहीं आ रहा पश्चिम बंगाल? नहीं, आपको पश्चिम बंगाल नजर नहीं आ रहा सर? नीलांजन जी आऊंगा मैं आपके पास, नीलांजन जी आऊंगा। और आप लोगों को सबके सामने है, मीडिया दिखा रही है। आज मीडिया ने, जब लोगों ने वीडियो को हमारे सामने वायरल किया, क्या हम लोग ठीक है, सुजाता जी को बोलने दीजिए। नीलांजन जी प्लीज, आऊंगा मैं आपके पास। सुजाता जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि जो मणिपुर की आज टाइम के लिए नहीं, और अगर हम बात करें मणिपुर की, सुजाता जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है सही से। मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अभिनंदिता जी को शामिल करेंगे। अभिनंदिता जी, आप कटे। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए। पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो ये बीजेपी हंगामा कर रही है कि जो पार्लियामेंट सेशन है वो ऑपोजिशन की वजह से बर्खास्त हुआ है, सबसे पहली बात तो ये गलत है और इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फर्स्ट डे पे ये डिमांड हो रही थी और ऑपोजिशन ये डिमांड कर रही थी कि मणिपुर पे डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिमांड कर रही थी कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है वो इस बात को एड्रेस करें, राजनाथ सिंह जी एड्रेस करें, और जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं था। और उसके बाद हंगामा बढ़ता गया। तो ये जो सेशन जो रद्द हुआ है वो उसमें बीजेपी का हाथ ज्यादा है, वो रूलिंग पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे बीजेपी जो है वो ढंग से, तमीज से, डिग्निफाइड तरीके से, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ देश को कभी भी जवाब देती है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या मजबूरी थी कि उन्हें अमेरिका जाके, जहां वो बोल रहे हैं आई कैन वॉक डेमोक्रेसी, आई कैन टॉक डेमोक्रेसी,
मतलब वो फिल्म के डायलॉग की तरह वहां जाके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि वहां वो ये नहीं बोल सकते थे कि भाई मैंने ऐसी डेमोक्रेसी इंडिया में हालत करी हुई है नहीं तो वो तैयार हैं चर्चा के लिए। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? पार्लियामेंट में चर्चा को जब तैयार हैं, चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके बाद हंगामा क्यों है? जी, लेकिन वो चर्चा जो है जिन रूल्स के अंडर ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है और जिस तरीके से ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है, देखिए वो उस रूप से बीजेपी जो है वो तैयार नहीं है। वो एक खाली बहाने या एक चीज को समझ लीजिए सबवर्ट करने का तरीका था। तीसरी बात यह है कि इतनी मन की बात करते हैं आप। देखिए पार्लियामेंट हमारे देश में एक बड़ा हाउस है जहां पे ये डिस्कशंस होने जरूरी हैं। 31 और बिल हैं जो पेंडिंग हैं, जो बहुत जरूरी हैं। देश के लिए पार्लियामेंट चलना जरूरी है, ये इसमें हम एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कई और ऐसे वेन्यूज है जहां पे जनता जो है वो डायरेक्ट अपनी सरकार से जवाब एक्सपेक्ट कर सकती है। आज जनता ये पूछना चाहती है कि चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, अगर महिलाओं के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी वायलेशन हो रहा है तो क्या उसका जिम्मेदार एनसीडब्ल्यू, क्या उसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर, क्या उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल देश के बाहर है? क्या मणिपुर देश के बाहर है? तो ये किस तरह से बात को घुमाया जाना। ठीक है सुजाता जी आपकी आवाज मिल रही? सुजाता जी एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगी अबुल जी। लास्ट पॉइंट जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी अभी बात कर रही थी, मैं दिल से ये बोल रही हूँ कि जो विजुअल्स हमने मणिपुर से आते हुए देखे हैं, उसके बाद भी अगर कोई भी महिला यहाँ मंच पे आके ये बोलती हैं कि उस देश का क्या, उस स्टेट का क्या और उस स्टेट का क्या, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और आई थिंक बीजेपी की जो सोल है वो बिल्कुल अब मर चुकी है। कोई मुझे तो लगता नहीं कि आप बैठकर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। वेरी यहाँ बैठकर ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आप लोग अपने अपनी जगहों को भी देखिए। हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक है और बार बार इस चीज को उठा देने से वहां का दर्द कम और ज्यादा नहीं होता। बताइए, देश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, देश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, पार्टी की प्रवक्ता सत्येंद्र जैन क्या डेटरेंट सेट हो रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, क्या ब्रिजभूषण जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करके आप देश में क्रिमिनल्स को ये बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई वायलेंस एक्सेप्ट होगी? आप लोग आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आप बहुत बुरी तरह डिस्कनेक्टेड है, लोगों के पेन से डिस्कनेक्टेड है, लोगों के पेन से आप लोग डिस्कनेक्टेड हैं। आपकी ये एरोगेंस जो है वो आपको 2024 में बाहर का द्वार दिखाने वाली है। आप देखते जाइए, आप इतने डिस्कनेक्टेड हैं जनता के पेन से, महिलाओं के पेन से, अनएम्प्लॉयड यूथ के पेन से। आप नीलांजन जी, 2024 अभिनंदिता जी, अनुजा जी एक मिनट, और भी दो मेहमान और भी हैं, मैं उनको शामिल करूँ। 2 मेहमान मेरे साथ और हैं। सुजाता जी आऊंगा। राहुल गांधी, अनुजा जी, प्रियंका वाड्रा की तरह दही जमाइए आप भी अपने मुंह में। अनुजा जी एक मिनट, दिल्ली बेड़ा अनुजा जी आप, अनुजा जी शांत रहिए। बिल्कुल पंजाब और बेड़ा गर्क कर रखी है, ऊपर से हमें बता रही है खुद के मंत्री। अनुजा जी 2 मेहमान हमारे साथ और हैं। अभिनंदिता जी, सुजाता जी अनुजा जी एक मिनट। अभिनंदिता जी प्लीज दूसरों को भी मौका दीजिए। सुजाता जी सत्ता पक्ष बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं और जानी मानी एडवोकेट हैं अनुजा जी। ये बताइए, वो कह रही हैं सरकार कार्रवाई अपनी कर रही है, हंगामा क्यों खड़ा कर रखा है विपक्ष ने? उसको कार्रवाई करने दीजिए। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी बात की कोई भी करता है, क्योंकि 80 दिन होने को आए हैं और कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। याद करा दूं इनको कि आपका जो है कुछ स्थानों से मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने मार्च 2023 में हटाए थे। इसका मतलब है स्थिति ठीक हो रही थी, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने करी थी अगस्त 2004 में जब हमारी सरकार आई थी, और उसके बाद ये काम को आगे बढ़ाने का काम इनका था। प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषणों में कहा था कि केंद्र की सरकार इधर ध्यान नहीं देती, हम ध्यान देंगे। मगर जब मणिपुर जलने लगा तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि जानबूझ के करी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मणिपुर जले, क्योंकि चुनाव प्रचार में वो व्यस्त रहे, मणिपुर का मां न बोल पाए। वे
अमेरिका, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस घूमते रहे, मणिपुर का मां ना बोला। अमित शाह जी वहां पर गए और 3 दिन बाद वापस आए और कहा कि सब कंट्रोल में आ गया है, मगर ये नहीं बताया कि वहां पर इस तरह की हत्याएं, इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं। उन्हें वो ये दिखाना चाहते थे उन्हें पता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता था और पता लगते हुए उन्होंने इस चीज को होने दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स की लड़ाई है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आरंबाई टेंगोल हो या मेती लिपुन, ये दोनों आरएसएस अफिलिएट्स है। आरंबाई टेंगोल को बनाया गया था अप्रैल में और उसे डिसबैंड कर दिया गया मई में, क्योंकि ये बात सामने आ गई कि जो हथियार उनको दिए गए थे थानों से वो उनके पास है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मेती लिपुन का प्रमोद सिंह अध्यक्ष है, उन्होंने कहा हम कुकियों को पूरी तरह से यहाँ से हटा देंगे। आज तक तो कुकी और मेती के बीच में ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई। ऐसे बहुत से मेती हैं जिनकी शादियां कुकी से हुई है और कुकियों की शादियां मेती से, ऑब्वियसली। लेकिन आज जो स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदारी बीरेन सिंह की है। बीरेन सिंह नाटक करते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा गवर्नर को देने के बजाय अपनी एक कार्यकर्ता को बुला के उनका व्यक्ति देता, वो फाड़ने का नाटक करती है। अशोक गहलोत की सरकार ज्यादा बोलिए मत, मेरे साथ थी जब सवाल खुद पूछा के जा रहा था, मंत्री वो को चुप हो जा रही बर्खास्त थी, कर दिया जवाब हो, नहीं था। और अगले दिन मंत्री वो को अपनी बर्खास्त आंखों करके से बैठी है आंसू यहाँ निकालने पर। की कोशिश आप कर रही लोगों को थी, तो ये बोलने बताते की हुए जरूरत नहीं है, कि मैडम। कैसे उनको बोलने दीजिए, पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए। एक रेप को अनुजा जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देना आप। जी नहीं आप बोलिए मैम। जी, तो एक रेप को दूसरे रेप से पहली बात नहीं कंपेयर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त मणिपुर जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे बैठे नहीं हुए। कितने दुख की बात है, उनको वहां पे बैठे होना चाहिए था, अब तक ये रुक जाना चाहिए था। मगर अगर संज्ञान भी लिया जाता है 77 डेज के बाद, तो मुझे एक सिंपल सवाल है आपसे अबुल जी, कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सुनी आपने? उन पुलिस वालों ने गिरफ्तारियां करनी शुरू करी जब ये वीडियो लीक हो गया। वीडियो आया नहीं, लीक हो गया। और इनको वीडियो की टाइमिंग से दिक्कत है, इस बात से दिक्कत नहीं है कि ऐसी भयावह स्थिति वहां हो रखी है। एक व्यक्ति डेविड थीक, उसका गला काट के एक फेंस के ऊपर घोंप दिया गया था। सोच सकते हैं ये हो रहा है? क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, रेप की ठीक है, मैं नीलांजन जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं अनुजा जी के पास जाऊंगा आपका ये सवाल लेकर। नीलांजन जी काफी देर से बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, पहली बात तो बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो गलत बता रही थी। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि उनको कहाँ से ये फिगर आया कि बंगाल के सब लोग बेघर है। तो ये तो पहली बात तो ये तो झूठ बोल रही है खुलेआम, पहली बात। और दूसरी बात, बीजेपी तो चर्चा से भागना चाहता है। बीजेपी को तो चर्चा को फैसिलिटेट करना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट में है। उनका फेलियर्स को जो विपक्ष है वो दर्शाएंगे, इसको उनको पता है, इसीलिए वो चर्चा से भागना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा जो मोदी जी है, वो जो लास्ट 2 मन की बात है उसमें एक लाइन भी मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने 30 सेकंड मणिपुर के बारे में कहा, जबकि ये वायरल वीडियो सामने आया। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी का जो कैलसनेस है, और इसके ऊपर जो मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो बताया कि ऐसा तो हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स हुआ है, किसके बारे में हम संज्ञान ले। तो इस तरीके का जो कैलस चीफ मिनिस्टर है, इनके सरकार को अभी तक क्यों रद्द नहीं किया गया, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता को देना चाहिए। बंगाल के बारे में आप बता रही थी वो, मैं कहना चाहता हूँ बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एकदम सेफ है। हमारे यहाँ पर हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है, कहीं पर भी अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, जैसे कि मालदा में हुआ है, बहुत ही दुखद एक घटना घटी है, लेकिन उसके साथ जो फेक न्यूज बीजेपी जो अपने आईटी सेल और उनके जो कुछ ड्रामेबाज सांसद है वो सब ला रही है, चलिए ठीक है, वो तो एकदम कंडेमनेबल है। कैसे आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कर अनुजा सकते हैं? मणिपुर में चलिए आपके सवाल हो गए, सुजाता जी का भी सवाल हो गया। अबुल भाई, अनुजा आपने जी सुना किस तरीके से यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, हमारा प्रदेश, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है,
एनसीआरबी के डाटा सारे गलत है। हमारे यहाँ पर बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। तकलीफ यही है कि जब हम लोग इनको एक्सपोज करते हैं, खुद का पता है 3 महीने नहीं, एक एक करके देखिए, इस तरह से आप इस चर्चा को खराब कर रहे हैं। लिमिट होता है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। कहाँ सबको मिला कि बंगाल में कितने लोग बेघर है? इनके ये अनुजा जी को अनुजा जी को बात करने दीजिए। आप आंसर निकालिए, आप हमको दिखाइए, आप चैनल को भेजिए, इसको चैनल को टेलीकास्ट करना होगा, वरना बिल्कुल टेलीकास्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये आप वापस लीजिए। आप एक एडवोकेट होके और आपको गलत चीजों दिखाएंगे। मैं आपसे अरे अबुल भाई आपने मुझसे सवाल और जवाब दिया, ये जवाब दे। उनको बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एडवोकेट है। ठीक है, नीलांजन जी। नहीं, उनको क्षमा मांगना होगा। ठीक है, पहले उनको बोलने दीजिए। अरे आप उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। आप उनकी बात, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जवाब देंगे, फिर उनके लेक्चर हम सुनेंगे, फिर उनका डायलॉग सुनेंगे। आप उनकी बात तो सुन लीजिए। नहीं होता है अनुजा जी, चलिए ठीक है। नीलांजन जी शांत रहिए 2 मिनट के लिए, मेरे कहने से शांत हो जाइए। शांत रहे, मेरे कहने से लोगों को मार रहा है। चलिए ठीक है, मेरे कहने से शांत हो जाइए। अनुजा जी, अब आप अपनी पूरी बात रखिए। जो एनसीआरबी का डेटा है वो भी आप दीजिएगा बेशक, लेकिन सब राज्यों का बताइएगा। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनका भी एनसीआरबी का डेटा देना पड़ेगा, वरना यहाँ से मैं निकाल के दूंगा आपको। अरे अबुल अरे कमाल कर रहे हैं, आप क्यों निकाल के देंगे? क्या एनसीआरबी का डेटा सिर्फ आप ही के पास आता है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपने क्योंकि जिक्र किया। यही बात बता रही हूँ। नहीं, मैं आपको यही बात बता रही हूँ। तो जब एनसीआरबी का डेटा सामने है तो यहाँ बैठ के वो लोग भी ना बात करें कि जिनके एनसीआरबी के डेटा में या तो 0 आ रहा हो। तो इसीलिए ये बात ना करे। इस बात पर बात सारी की सारी एक ही मुद्दे पर आकर रुकती है कि इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। सब स्टेट्स को कलेक्टिवली बैठकर पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, क्लॉजेस से हटकर इंसानियत के रूप में बैठकर बात करनी चाहिए। अगर आप आज मणिपुर की बात कर रहे हैं और एक मेरी प्रवक्ता ये कह रही है, एक बहन यहाँ पर बैठकर बोलती है कांग्रेस की प्रवक्ता की एक रेप से, अब आप जो बात कर रहे हैं ना सभी सुन रहे हैं, एक रेप से दूसरे रेप को कनेक्ट नहीं करना चाहिए और एक रेप दूसरे रेप से अलग नहीं हो सकता, या एक वो अलग है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक रेप दूसरे रेप से अलग कैसे होता है। मतलब एक औरत की इज्जत लूटी जाती है और ये यहाँ पर बैठ कर कह रही है कि एक रेप दूसरे रेप से अलग होता है। जी आप तीन महिलाएं यहाँ पर हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है मुझे। एक घटना होती है और आप पॉलिटिकल अपनी लाइन से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं उस घटना पर। आप 3 महिलाएं हैं और पॉलिटिकल लाइन से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, मुझे ताज्जुब है। नहीं रेप है, चाहे वो मणिपुर का। सुजाता जी ठीक है, सुजाता जी हम ये कह रहे हैं कि इस पे चर्चा। अब बोलने दीजिए, सुजाता जी का जवाब सुन लीजिए। आर्टिकल 2667 हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये आधी आबादी की बात है। ये बात अलग है कि 1800 घंटों के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का म निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान ले लिया। यूके की पार्लियामेंट में ये बातें उठ रही हैं, अमेरिका में उठ रही हैं, उठ रही है, मगर अपने देश के पार्लियामेंट में समय नहीं दिया जाएगा। सब जगह उठ रही है, तो जरूरी है समझना कि ये कितना मुद्दा है। 267 रूल है और उसमें अनलिमिटेड टाइम है जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं चीजों को छोड़ के। 176 रूल के तहत ये कह रहे हैं कि चर्चा करो। आप बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए। अनुजा जी अरे अनुजा जी आप प्लीज अनुजा जी आप बढ़िया वकील हैं, आप बेहतरीन वकील हैं, आप जबरदस्त पैरवी करती हैं। अनुजा जी पहले सुन लीजिएगा, आप बहुत शानदार वकील हैं, बेहतरीन बहस करती हैं आप जी। सुजाता जी को पहले सुन लीजिए पूरा, उसके बाद फिर जवाब कि आधी आबादी को पूरा समय मिलना चाहिए और पूरी दुनिया आक्रोश में है, तकलीफ हो रही है देख के। और एक तस्वीर ये वीडियो है और
मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ऐसी कई 100 एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको ये भी याद दिला दूं कि मई के महीने में जब शूट एट साइट ऑर्डर्स इशू करे गए थे तो उसको अधिकृत किसको किया गया था? गवर्नर को, मुख्यमंत्री को नहीं। तो इन्हें कुछ भी मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब चर्चा की बात होती है तो 267 इसलिए क्योंकि उसमें सब काम छोड़ के हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 176 रूल जो है उससे तय करिए, उसमें लिमिटेड टाइम है 2-2.5 घंटे का, और स्पीकर की मर्जी है कि कौन ठीक है वो चूज करेंगे इसके लिए। क्या ये सही है जब पूरी दुनिया में आक्रोश है? अनुभा, ठीक है, क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे? अमल भाई, बात सारी मुद्दे की यही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए बात की, तो बात मैं ये कह रही हूँ। चलिए ठीक है। अभिनंदिता जी, क्या इम्फाल जाने से, क्योंकि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल जी, वो इम्फाल पहुंच गई हैं, अभी हम उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कह रही थी मैं बीरेन्द्र सिंह से मिलूंगी, मुख्यमंत्री को ही अपना कंसर्न बताऊंगी। क्या वहां जाने से सारा मामला हल हो जाएगा या ये सिर्फ दिखावा है, राजनीति है कि देखिए साहब हम कितने कंसर्न हैं? पहली बात ये जी, मैं आपका प्रश्न समझ गई। देखिए, स्वाति मालीवाल जी एक स्ट्रैटेजी पोजीशन पर हैं और उन्होंने काफी एग्जेम्पलरी काम दिल्ली में किया है, जैसे हमें सबको पता है। जहां उससे पहले एक सुनवाई नहीं होती थी, वहां लाखों केसेस जो हैं उनकी सुनवाई हुई है और डीसीडब्ल्यू ने सॉल्व किए हैं। इन हर जुरिस्डिक्शन है कि मणिपुर की कई बहनें, आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि अनुजा जी आप हंस क्यों रही दिल्ली हैं? में रहती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ सर। दिल्ली के सारे लोगों को पता है, डीसीडब्ल्यू में ये खुद बाहर चली गई थी, ये रात को भी चली गई थी और अपने ही बंदे को कहा था गाड़ी चला ले, मुझे छेड़ दे। अरे सर, ये स्ट्रैटेजी के जो ऑर्डर है ना सर, इनको बोलने दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। एक मिनट बता दीजिए, अरे बात जाने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट में डिबेट करो ना। देखिए यहाँ गई है मानसिक रूप से करने की बात है कि इनके समझ के बाहर की बात है, इनके समझ के बाहर की बात है। मैं बात खत्म करती हूँ। दोगलाबाजी, कमाल है। अभिनंदिता जी को सुन लीजिए पहले। दोगले लोग हैं ये लोग, इतने दोगले लोग हैं, कमाल है। पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे, अपनी अभिनंदिता जी को सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए अभिनंदिता जी। अभिनंदिता माता, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। तो विदिन उनकी जुरिस्डिक्शन बेटी हाथरस में जलाई, पेट्रोल में डाल के फूंक दिया, तब हंसिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को खत्म कर दिया एक बेटी का बलात्कार करके, हंसिए आप। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया, आरएसएस भाजपा के नेता के बेटे ने बलात्कार करके हत्या करी, हंसिए आप। यही कर सकती हैं आप। सेंगोल का प्रहार इसी को कहते हैं। जाके बेचारे गुड़ा से बात कीजिए, जाके गुड़ा से बात करिए, तो 4 साल से आपका मंत्री था। रहने दीजिए, हमें मत समझाइए। अरे हम लोग आप लोग क्या कहते हैं? अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, उसके ठोकरे खा रहे हैं। पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठी है, न्याय नहीं मिला। अब ऐसी भयावह तस्वीर आई है, बेटियों बहनों के लिए न्याय नहीं मांगेंगे। सुजाता जी, मैं एक सेकंड अपनी बात खत्म कर लूं। बैठकर या सारे यहाँ सुजाता जी, मैं गाना गाएंगे। एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहां बीजेपी के ये अनुजा जी जैसे सारे नमूनों को इकट्ठे कीजिए और ये नमूने ना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कहती हो ना उसमें, तुम भी नमूने हो ना उसके अंदर। इस तरह की कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। देखिए आप गंभीर बहस कर रही हैं, गंभीर मुद्दे पर कर रही हैं। देखिए कोई भी ऑफेंसिव वर्ड इस्तेमाल ना कीजिए। रखा हुआ है इनको 2024 का जाने का टाइम आ गया है, इन्हें ज्यादा मौका दीजिए बोलने का। अरे रहने दो, ज्यादा बोलेंगे जितना ही ज्यादा बोलेंगे उतना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, पोजीशन खेल रहे हो, तभी तुम पोजीशन खेलो। तो चलिए बात कीजिए। नहीं आप जाति बहस में मत पड़िए। वो जो 56 इंच एनडीए बना रहे हैं, नहीं कोई देखिए मुद्दे पर रहिए। अनुभा, अभिनंदिता जी उस पे भी एनडीए है। अनुजा जी प्लीज, अनुजा जी प्लीज, देखिए अनुजा जी, देखिए हम मुद्दे से अलग जा रहे हैं। अभिनंदिता जी अगर ऐसे आप सब लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसी की
दर्शक हमें सुनने बैठे हैं, आप लोगों को सुनने बैठे हैं, तो आप अगर आराम से बोलेंगे, अपना मत रखेंगे तो जनता तक पहुंचेगा। अगर इस तरह की बहस होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं भी ब्रेक लिए लेता हूं। अभिनंदिता जी, मैं कामली अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। तो वो यही है, एक तो मैंने आपको स्वाति मालीवाल जी वाला बता दिया कि क्यों वहां जाना जरूरी है। दूसरा, उम्मीद हमें ये थी कि ये काम एक्चुअली एनसीडब्ल्यू चीफ के द्वारा होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत रेयरली पेशेंस लूज करती हूँ, बट कोई एक हद से सर से पानी गुजर जाता है तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि ये इतने हीनियस क्राइम के सामने पहले इन्होंने रेसलर्स की इंसल्ट करी, ओलंपियन रेसलर्स की इंसल्ट करी इतनी बुरी तरह, उसके बाद ये मणिपुर में जो हादसा हो रहा है उसकी इंसल्ट करें, उसके बाद जो बहनें वेस्ट बंगाल और राजस्थान में पीड़ित हैं ये उनकी भी इंसल्ट कर रहे हैं, उसको पोलिटिसाइज इन द रॉन्ग सेंस करके, बजाय इसके कि एनसीडब्ल्यू वहां जाए और एक्शन ले। वो नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, चिल्लम चिल्ली। आपको पता है कि एनसीडब्ल्यू वहां पे है कि नहीं? आपको पता है क्या गया कि नहीं? हाँ जी पता है। दिखा क्या? आपको नहीं पता है मैडम कुछ भी कि हम लोग वहां पर कितना कंपनसेशन दे रहे हैं और कितना कर रहे हैं? बताओ, आप जरा फैक्ट एंड फिगर लगाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ। क्या कर रहे हैं? चलिए सुन लीजिए अनुजा जी एनसीडब्ल्यू क्या कर रहा है, चलिए आप बताइए एनसीडब्ल्यू क्या कर रहा है, बताइए। पर देखिए ऐसा है, ऑलरेडी उसके अंदर जो कॉग्निजेंस लेकर जा चुका है कंपनसेशन 5 लाख रुपया डीबीटी के थ्रू उन लोगों के अकाउंट्स में दिया जा रहा है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जिन लोगों को जिनकी डेथ हो चुकी है उनको 10 लाख। इस घटना की जानकारी कब हुई थी एनसीडब्ल्यू को? इस घटना की जानकारी कब से थी एनसीडब्ल्यू को? एनसीडब्ल्यू को इस घटना की जानकारी तब हुई जब ये चीज सामने आई, और जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो इनके जानकारी में आने के बावजूद भी ये कुछ नहीं करते। आप पूछिए ना, आप सर यहाँ बैठे हो तो आप इनके अकाउंटेबिलिटी भी पूछिए ना, इन्होंने अपने अपने प्रदेश में क्या किया है, क्या क्या इन लोगों ने किया है। मेरे ऊपर आज आप एक जगह पे कॉर्नर करके सर आप मेरे को पूछ लेंगे, पर क्या आपका ये जिम्मेवारी नहीं बनती है एज ए मीडिया कि आप इनके प्रदेशों के बारे में भी जानकारी ले और पूछे और बात करें कि क्या इनकी जगह पे आप जिम्मेदारी, इनकी जगह पे औरतें। अनुजा जी ये बताइएगा, आप जिम्मेदारी की बात कर रही हैं, मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा क्या मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? जी, क्या मणिपुर दिल्ली इंडिया से अलग है क्या? मणिपुर मेरा देश है, प्रदेश है, क्यों नहीं बनती? इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बोला नहीं कि मुझे बहुत दुख है और हम इस पे राजनीति नहीं कर सकते? गलतियां हुई है और हर जगह पे हुई, क्या उन गलतियों को हम आगे उन गलतियों के साथ क्या हम अपनी लड़कियों को, क्या हम अपनी बच्चियों को, क्या हम अपनी माताओं को सेव कर सकते हैं? 80 साल के बुढ़ियों का जो रेप है टीएमसी के जो यहाँ बैठे हैं इन्होंने करवाया, बीजेपी के प्रवक्ताओं का इस वक्त मणिपुर में भी हुआ, आपके डब्ल्यूसी में हुआ, कांग्रेस करता है, जब कांग्रेस के लोग मंत्री रेप करते हैं तो क्या ये बात करेंगे? या कई घटनाएं उन्होंने गिराई हैं नीलांजन जी, कई घटनाएं उन्होंने गिराई हैं। मैं आपके पास आऊंगा, सुजाता जी को जवाब देने दीजिए। नीलांजन जी 1 मिनट, आऊंगा मैं आपके पास, सुजाता जी को जवाब। हाँ मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा, उनके कुछ भी का जवाब दे दीजिएगा आप जी। 12 जून को शिकायत पत्र भेजा गया था एनसीडब्ल्यू को और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा ने बाहर आके ये कहा है कि हमने 3 बार पूछा मगर हमें कोई जवाब नहीं मिला और एनसीडब्ल्यू वहां नहीं गया। इनको पता होना चाहिए हम नेशनल कमीशन फॉर विमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मणिपुर में अगर कोई महिला कमीशन है उसका तो अता पता है नहीं, अगर है कोई तो 12 जून से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी एनसीडब्ल्यू ने, इसका जवाब ये दे दे। और उन्होंने खुद कहा है कि हमने 3 बार सवाल पूछा, उनसे जवाब मांगा और जवाब नहीं आया, तो उनको क्या रोक रहा था कि वो वहां जाती और पता लगाती? आप कह रही हैं 12 मई को जानकारी हो गई थी एनसीडब्ल्यू को? जी। ये जानकारी किसने दी थी? ये वहीं से लोगों ने शिकायत पत्र भेजा था एनसीडब्ल्यू को। स्टेट पुलिस ने की थी? हाँ, ये आपके पास जानकारी किया गया था। 12 से 14 कुछ कंप्लेंट्स आ चुकी थी इनके पास। जानकारी अमित भाई जानकारी आई है राहुल भाई, स्पीड लेके आते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। एनसीडब्ल्यू के पास 12 से ऊपर रेप केसेस
केसेस की जानकारी हो चुकी थी अलग-अलग एजेंसीज और सिटीजन्स के द्वारा। अगर वो जानकारी अब चारों लोग बोल रहे हैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, दर्शकों की क्या समझ में आ रहा है? कैसे बोल सकते हैं आप? किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इन्हीं से पूछ लीजिए, 2004 और 2013 में अरे इनको इलाज के लिए भेजना घटनाएं हुई थी इनके टाइम पर, ये हम बात कर रहे हैं। और मणिपुर के पास अरे इलाज के लिए जाइए आप। इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी मिली अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा कपूर जी, अनुजा कपूर जी, एक मिनट, गलत है सर। शांत रहिए, मुझे शांत बोलने रहिए दिया जाए। जी। अब नीलांजन जी आप बताइएगा, आराम से बताइएगा। अनुजा जी एक मिनट। ये कहते हैं सब गलत है। अनुजा जी जो सवाल उठा रही हैं उनके सवाल भी वाजिब हैं, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो बार बार बंगाल की बात कर रही हैं, नहीं आपको शुरुआत से ही बंगाल की बात कर रही हैं। वो मैं यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो कुछ भी बके जा रहे हैं। 25 लाख लोग बेघर हैं, बंगाल में शिफ्ट हुआ है, बके जा रहे हैं। सर आप लोग इनकी भाषा देखो। मालदा में इंसिडेंट के बारे में मैं यहाँ का लड़का हूँ, मैं बंगाल का लड़का हूँ। आपको कुछ पता है एनसीडब्ल्यू का क्या कर रही है? एनसीडब्ल्यू व्हाट इज एनसीडब्ल्यू डूइंग? एंड स्टॉप स्क्रीमिंग लाइक जिनको अपनी भाषा शैली पर नहीं करनी, वो अपना स्टेट क्या बचाएंगे? जिनको भाषा शैली सही नहीं करनी आती, स्टेट क्या बचाते होंगे? मुझे कहना क्या मैं भोग रही हूँ। आपका जो हम देख रहे हैं, आप जो मैं आपको गालियां नहीं दे रही हूँ, मैं आपको गालियां नहीं दे रही हूँ। मुझे मालूम है आप एक्सपोज हो चुके हो, आप एक्सपोज हो इस वक्त, मुझे मालूम है। इसलिए मुझे गालियां दे लो, एक नमूना दे दो और एक मुझे डॉग्स बोलेगा। मोदी जी के हाथ में खून है, मोदी जी हाथ में खून है। आप सब सुजाता जी, सुजाता जी ये बताइएगा, एक महिला, दो महिलाओं, ठीक है नीलांजन जी शांत रहिए। दो महिलाएं आती हैं, वीडियो जो है उनमें दो महिलाएं नजर आ रही हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सारे इस तरह के वहां पर घटनाएं हुई हैं मणिपुर में इन 3 महीनों के दौरान, लेकिन कुछ सामने आई हैं, कुछ सामने नहीं आई हैं। लेकिन क्या देश की आधी आबादी अगर इतने हीनियस क्राइम, इतना ऐसा क्राइम दर्दनाक जिसको बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में, उस पर एक नहीं हो पा रहा है महिला समाज? क्या कहूं मैं इस पर? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मुझे भी इसी बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि आज लगता था कि चाहे भाजपा में हो महिलाएं या किसी भी पार्टी में, आखिर में हम महिलाएं हैं और हम सब एक हो जाती, जैसे निर्भया के सामने हुई थी। कभी तो किसने रोका है आपको मैम? किसने रोका है आपको? आप पार्लियामेंट में एक क्यों नहीं हो रहे? क्यों बीच में बोलती हैं? पार्लियामेंट में एक होइए ना। नहीं क्योंकि आप झूठ बोलती हैं। याद कराना आप चाहती अपना हूँ सिंपैथी ज्ञान मत कीजिए यहाँ पर। पार्लियामेंट ऑपोजिशन की वजह से गायब नहीं हुआ है। आप बात करिए, बकवास फैलाते रहते हैं। मैम सुन लीजिएगा उनको, पहले उनकी बात सुन लीजिएगा। इसमें क्या गलत है? क्या पार्लियामेंट में सारी ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, पहले उनकी बात तो सुन, एटलीस्ट बात तो सुन लीजिएगा। बात सुन लीजिएगा सुजाता जी। ये बात नहीं होनी चाहिए। जो लॉ है उनको तो इम्प्लीमेंट करिए, जो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कीजिए ना, करते क्यों नहीं? आप अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? मैं कह रही हूँ इलाज करवाइए, देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं आपको एक और इंसिडेंट की बात बताती हूँ। निर्भया की बात कर रही थी, जब बच्ची का शव आया था, सिंगापुर सरकार ने भेजा था इलाज के लिए। और देखिए ये एक रेप का मामला था जो समाज में कुरीति है, उसकी वजह से यहाँ पे वायलेंस चल रहा है। और ये दो राय तो नहीं है इस पे कि वहाँ पे हत्याएं हो रही है, हमारे भाइयों की भी हो रही है। तो हम क्या अपने भाइयों के लिए नहीं बोलेंगे? एक वीडियो ने हमारा दिल दहला दिया है कि क्या सड़क पे चलते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम सब महिलाओं को ही लगता होगा कि हम नंगा कर दिया है हमें समाज के सामने। लोग हमारी योनि में हाथ डाल रहे हैं, लोग हमारे स्तनों को खींच रहे हैं। अब सोच सकते हैं कैसा लग रहा होगा। मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि महिला करिए यही बात पार्लियामेंट में करिए। मैं आपको एक और इंसिडेंट गुजारिश करती हूँ, घटना हुई ठीक है अनुजा जी को आप बोलने दीजिए। ये घर की तरह बात होनी चाहिए। शर्म कीजिए, बैठिए, बात करते हैं। शर्म कीजिए, इसको इस निकालो,
अभिनंदिता जी को बोलने दीजिए। देखिए, सबसे कम मौका मिला अभिनंदिता जी को बोलने के लिए। थैंक यू। वो अपनी बात रखती हैं, शांति से रखती हैं। अभिनंदिता जी, अब बोलिए। देखिए, सबसे पहले ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी है, जो पहली चीज़ मैंने बोली थी कि जो पार्लियामेंट रद्द हो रहा है वो ऑपोजिशन की वजह से नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं बार बार कि तो फिर पार्लियामेंट में बहस होने दीजिए, वहाँ पे लॉ बनने दीजिए। जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। जब अकाउंटेबिलिटी उनसे वहाँ मांगी जा रही है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अगला लॉ कौन सा बनाने वाले हैं। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जो लॉ है, अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई फिर यहाँ पे। आप ये बोलिए ना सर, इनसे ये भी तो पूछे, अकाउंटेबिलिटी हर स्टेट की अपनी अपनी है। मोदी जी क्या करेंगे इसके अंदर? प्रधानमंत्री है, सबकी अकाउंटेबिलिटी है, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है अनुजा जी, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, क्या वहां के मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी कुछ है या नहीं? इस बात का जवाब दीजिए आप। अकाउंटेबिलिटी है ना। आज जब पार्लियामेंट में होंगे तो क्या मणिपुर नहीं बैठा होगा क्या वहाँ पे? क्या सबकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या हम सब लोग नहीं बैठे? हम सब लोग तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अभी बताने में क्या परेशानी है? तो सर मैं बता तो रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी के अंदर काम चल तो रहा था। 300 अब बताइए, स्कूल चालू कर दिया हम लोगों ने, वहाँ पर ऑलरेडी स्कूल के अंदर हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं, स्कूल चालू है। 4,000 स्कूल चालू हुए हुए हैं। 4,000 ऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो कुकी मिलिटेंट के ऊपर अश्योर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अमित शाह जी ने वहां पर बैठकर सारे समुदायों से बात करी थी। अमित शाह को क्यों क्या हम लोगों ने घर करा? वहाँ पे ऑलरेडी आर्मी डिप्लॉयड है। क्या पंचायत मणिपुर और उसके बाद ये हालत है, और उसके बाद ये हालत है। इतना कुछ आप बोल रहे हैं कि आपने किया है, उसके बाद ये हालत है। आप यही तो मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि आप लोगों के भी तो स्टेट है, तो वहाँ पर ये हालत है। ये इंडिया है, इंडिया की अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री है। हम प्रधानमंत्री जी से वेस्ट बंगाल के बारे में वही सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग माय गॉड, आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो भूल रही हैं। बात हो गई तो अमित शाह की जिम्मेदारी और मोदी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई, अपने आप ही छत्तीसगढ़ का कांग्रेस खत्म। आप अपने जगह पे वहाँ पे भी तो पुलिस है। अनुजा जी, आप बहुत जज्बाती हो रही हैं। ये बताइएगा, ठीक है मान लिया, ठीक है मान लिया बंगाल में है, पुलिस नहीं होती क्या कुछ? बंगाल में तो एक्शन लिया जा चुका है। मैं मुझे सवाल पूछ क्या लिया आपने? अब तो आपने तो मना कर दिया। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए। उधर अशोक गहलोत कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप अमित शाह सर, आप अकाउंटेबिलिटी पूछ लेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी में टाइम बैठेगा, कुछ भी पता नहीं है। अब जाके क्यों नहीं पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में बात करो। डरते क्यों? इशू नहीं पता, मुद्दा नहीं पता आप लोगों को कि क्या बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ तमाशा करना है। अगर तमाशा करना है तो सिर्फ डिबेट में करो। बात करनी है तो पार्लियामेंट में अगर गलतियों को बचाना चाहते हो, बातें करना चाहते हो तो क्या पार्लियामेंट में। देखिए, चीखने से काम नहीं चलेगा। चीखिए मत, आराम से अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए। अभिनंदिता जी बोल रही थी, उनको बीच में काटा गया। अभिनंदिता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, समय भी कम है। जी, मैं फटाफट अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल सिर्फ इतना है कि हम जो भी करें, आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम जनता की बातों का जवाब नहीं कर देंगे, हम व्हाट अबाउट में लगे रहेंगे। अगर आपने कुछ पॉइंट किया कि एक्स जगह पे क्यों हो रहा है तो हम वाई की बात उठाएंगे। हालांकि पूरा जो है वो देश एक है और प्रधानमंत्री एक है। तो अगर हम प्रधानमंत्री जी से मणिपुर के बारे में पूछते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी से एक्चुअली राजस्थान या वेस्ट बंगाल के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो ये, इनको आइडिया फेडरल स्ट्रक्चर का पता नहीं कैसे भूल रहे हैं। दूसरी बात ये ना, एक बहुत क्लियर होती जा रही है बात, और शायद वही उम्मीद है हमारे लिए कि वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला, जिस तरह से इन लोगों ने मणिपुर के इंसिडेंट को छुपाया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये जितना मतलब इनके पाप जो है वो बढ़ रहे हैं,
उतना उतना हमारे को एक क्लियर अंदाजा हो रहा है कि देश की जनता एक साथ होती जा रही है, क्योंकि पेन में लोग साथ जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ऑब्लिवियस है उस पेन से। और 2024 में जो है इनकी जाने की गारंटी है। 2024 में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। 2024 में बीजेपी अपने अब अनुजा जी अब अनुजा जी को जवाब देने की घूम पे 2024 पे खड़ी हो गई। पूरा इस पूरे डिबेट की मत्या मिलित हो गई। मैं जो बोल रही हूँ वो खत्म, पूरा पार्लियामेंट खत्म, पूरी चीज 2024 में खड़ी हो गई। 2024 में आजादी की तरह होने वाली है। देखिए देखो ये 2024 में बीजेपी से भारत को मुक्ति मिलेगी। 2024 में बीजेपी से भारत को मुक्ति मिलेगी। इसमें 2024 कहाँ से आया? देखिए, हम यहाँ पर चर्चा कोई चुनाव की नहीं कर रहे हैं अभिनंदिता जी, यहाँ पर हम चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। 2024 में क्या होगा, जनता किसके पाले में जाएगी, कहाँ जाएगी, हम ये चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस चर्चा का मकसद है बस वो इसीलिए उसको रेलेवेंट लग रहा था मुझे ये पॉइंट जी, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, होम मिनिस्टर चुनते हैं। अबुल भाई यहाँ पर कोई और के साथ बिहेव कर रहे हैं, संजीदा नहीं है। अगर किसी जगह की जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा सुजाता जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा। जो आपको दिख रहा है ना, उससे साफ हो गया है। आप अब क्यों आप क्यों संतुष्ट नहीं है? सरकार जब बार बार कह रही है कि कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई चल रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई, तो आखिर विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है? विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है, क्या यही मकसद है? जनवरी फरवरी के महीने में नागालैंड रह के आई हूँ। नागालैंड और मणिपुर का कॉमन बॉर्डर है, वहाँ पे भी नागा ट्राइब्स रहते हैं। और इस वक्त मुझे कई लोग वहाँ से फोन इनसे पूछे जरा, मिजोरम पे बम गिराया था इन्होंने, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही। 1966 के अंदर मिजोरम पे बम इन्हीं लोगों ने गिराया था और इंदिरा गांधी ने गिरवाया था। और उनके पायलट को उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए। तो फिर ये हम पे ना बात करें, तो ये मैं वही कह रही हूँ, तो ये बता रहे ना मिजोरम नागालैंड मिजोरम इन्होंने बम गिराया था, तो पूछ लेंगे, तो ये पूछ ले मिजोरम भूले ना ये की होती तो ऐसी स्थिति आज मिजोरम पे बात कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की भी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी नतीजे पर कोई बहस कम से कम मणिपुर मुद्दे पर तो नहीं पहुंच रही है। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी, विपक्ष का कहना है कि कोई सरकार तय नहीं कर पा रही कि आखिर दोषी कौन है। पॉलिटिकल लीडरशिप को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है, ये बार बार विपक्ष पूछ रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है, सरकार का कहना है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हालात काबू में आ जाएंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। देश का सवाल में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज